आप सभी का आदर, अभिनंदन, सत्कार। पांडे जी से कि जितने भी इस मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण हैं उनका एक प्लांटर के साथ स्वागत करें और इस दुशाला के साथ उनका। जब व्यक्ति बोलता है और श्रोता सुनता है तो प्रतिपादित कहाँ से होता है? व्यक्ति जब अहंकार से बोलेगा तो वो अपनी विशेषताओं का मंडन करेगा। धीरज जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया उनका स्वागत करें। प्लांटर जो कि एक जीवंतता का प्रतीक है। मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया और मुझे कहा कि ये सारी की सारी जो HMS, BMS, INTUC सब भारत सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ी है, तो आपको एक काम करना है कि आपको एक बड़ी सभा लगानी है इंडोर स्टेडियम के अंदर और आपको ये कहना है कि जो लिबरलाइजेशन का जो भारत सरकार का फैसला ये सही है, ये आपको मीटिंग करनी है। ये मौका मुझे मिला था। मैं अंजू भंडारी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे capital and technology has significantly improved, enabling more people to start and scale their businesses. The rise of the internet and digital platforms has प्लांटर के साथ मैंने जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना तो सबसे पहले स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, तो मेरे माइंड में एक ही ख्याल आया, सरकारी दफ्तर, हज़ारों फाइलें, कंपनी कोई रजिस्टर कराने में। तो ये बात मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी तो कह रहे तुम्हारा ज़रा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, काफ़ी कुछ बदल गया है, पर वहाँ जाके नेगेटिव बातें मत करना, इंस्पिरेशनल बातें करना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरत है। तकलीफ़ें तो ये लोग सही रहे होंगे। और फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, बचपन का दोस्त था मेरा, स्कूल में क्लास 1 से पढ़ता था, बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स किए हैं उसने। तो मैंने कहा कि थोड़ी टिप्स दें कि क्या क्या हर्डल आती हैं या से इस पूरे के पूरे जो एक विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हम कैसे यूथ एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें, तो करियर सेमिनार करने की बहुत ज़रूरत है। करियर सेमिनार जो आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करते हैं वो अपना करियर एक हाईलाइट करते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है तो वो इंजीनियरिंग की बात करके इंजीनियरिंग के कोर्स भेज देता है। लेकिन मैं जो करियर सेमिनार की बात आपसे कर रहा हूँ वो है कि हम अलग अलग करियर के बारे में बच्चों को बताएं। जो हमारा यूथ है, जो आगे आने वाला यूथ है, जो बदलाव इस देश में आएगा वो एक यूथ ही ला सकता है हमारी कंट्री के अंदर। तो वो जो यूथ है उसको पढ़ाने की, अपडेट करने की और उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है करियर सेमिनार से, जिसमें हम उसको बताएंगे कि क्या क्या अलग अलग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूथ के लिए। एक अंगवस्त्र और प्लांटर के साथ स्वागत है श्री गजेंद्र यादव। और जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कहते हैं मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर के जेबे में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मैं बुलाना चाहूँगी अब मिस्टर गजेंद्र यादव जी को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट बीजेपी हैं और नेशनल ट्रेजरर भी हैं वो बीजेपी के ओबीसी सेल के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद करता हूँ अजय पांडे जी का। अजय पांडे जी और हमारी मुलाकात स्कूल टाइम में जस्ट
स्कूल से पास आउट होकर जब कॉलेज में गए, वहाँ हुई, पता नहीं था कि कहाँ तक दोस्ती चलेगी, लेकिन अलग अलग विचारों की पार्टी में काम करते हुए वे एनएसवाई में काम करते रहे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा, बाल्यकाल से आरएसएस का स्वयंसेवक था। उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने राजनीतिक दल में, अपने अपने छात्र हितों के लिए हम काम करें। आज युवा उद्यमियों के इस कनक्लेव में मेरा काम, जब सुखबीर जी बोल रहे थे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि मैं जब बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, लेकिन जब आदरणीय मुमताज़ जी ने अपनी बात रखी तो मुझे लगा कि मेरा काम बहुत आसान हो गया। Which was for everyone to see. So I believe that anything that comes to your mind, a little idea can change everything in life. And you got to be very, very, very positive about bringing about that change. And you need to work hard, be determined to achieve that goal. I belong to a political party and also a political family. My father was a deputy CM of Madhya Pradesh. पापा एक किसान थे, पर पापा ने अपनी राजनीति, उनके जो जज्बा था वो अपने गांव के लिए, अपने किसान के लिए उन्होंने जो काम किया है, मुझे लगता है आज निमाड़ का हर एक व्यक्ति उनको एक भगवान के रूप में देखता है और भगवान मानता है। तो मेरा ये मानना है कि एक छोटे शहर से भी जब कोई सपने लेके आगे निकलता है, वो सपना हकीकत बन जाता है जब उसके अंदर उसको कर गुजरने की चाहत होती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में है डॉक्टर AP सिंह, एडवोकेट, सीनियर काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत माता की जय कर रहा हूं। दुनिया में लंदन माता है ही नहीं, चीन माता है नहीं, अमेरिका माता, यूक्रेन माता है ही नहीं। इसीलिए मैं कहूंगा भारत माता की, भारत माता की, अपने माता पिता की, नहीं माता पिता की तो जो नाम बोल रहे हैं भारत माता वो भी बोल सकते हैं, माता पिता तो वही है। देखिए माता पिता की अगर सीखना है तो राहुल गांधी इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी उन्होंने यात्रा निकाली, कर्म किया, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कहां तक सफलता पाई। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की यात्रा की, 200 से 200 सांसद बने राजनीति में। राहुल गांधी जी का ग्राफ कितना बढ़ा, यात्रा निकाली, वो भी अपनी माता को सम्मान करते हैं और सम्मान करना चाहिए। इसीलिए मैं कहूंगा अपने माता पिता की जय। जय हिंद, जय भारत। कहता इतना ही कहूंगा कि जिस लायक भी हूं, जिस योग्य भी हूं, आपने यहां बुला के अपने परिवार से जोड़ने का मुझे काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर समय आप सबके परिवार के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हुए, मेरे लायक कोई बात हो, हमेशा आपके बीच रह के आप लोगों के सहयोग में हमेशा खड़ा रहूंगा। आपने एक इतने अच्छे राजनीतिक पाठशाला का आयोजन किया, और भी आयोजन करें, इन्वाइट करता हूं उत्तर प्रदेश में आके करें, वहाँ हर तरह का हम सहयोग आपको देने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आप सब लोग भी बहुत बड़े लोग हैं, आके उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, और खासकर बहुत से लोग जब हरिद्वार और जिम कॉर्बेट पार्क जाते होंगे तो हमारे ही क्षेत्र से निकल के जाते हैं। जब भी आए तो एक बार आना जरूर आप लोग। आपको इस न्योते के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया। श्री हरिंदर दुबे, छत्तीसगढ़, मैं उनसे अनुरोध करूंगी आज का स्मृति चिन्ह दें। हमारी स्पेशल गेस्ट हैं सविता अरोड़ा जी, कृपया वो मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत।
अब गुजारिश करूंगी हरिंदर जी से कि वो 2 शब्द इस मंच पर बोलें। हम लोग का कार्यक्रम है, इसमें हम सभी शुरू से जो शुरुआत करते हैं, बच्चों का भविष्य शुरुआत करते हैं बचपन से, पाठशाला लेकर चलते हैं और राजनीति पाठशाला तक पहुंचता है। राजनीति पाठशाला में हर एक तरह का कार्यक्रम किया जा सकता है। जो किया जा रहा है वो ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। इसमें रोजगार से लेकर राजनीति की अलग अलग धुरियों पर हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं और एक सभी को साथ लेकर चलने का एक प्लेटफार्म है। मैं तो राजनीति पाठशाला से बहुत प्रभावित होकर मैं इससे जुड़ा। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में अपना कारोबार है और इसी प्लेटफार्म के तहत हमको वहाँ से अजय पांडे जी के द्वारा मुझे बोला गया तो मैं इसमें प्रवेश किया और बहुत मुझे खुशी भी हुई। धन्यवाद। कहते हैं मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। आज आप लोगों का जो अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि आधे घंटे तक ही आ सकते हैं, मगर ये कार्यक्रम लगभग 6 घंटे चलेगा और नए स्पीकर्स आएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। और ये इसीलिए हुआ कि जब कहते हैं ना इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी धीरज शर्मा जी को, जो कि कन्वेनर है यूथ एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव के। आपका स्वागत है और अब ये आप सबका स्वागत संबोधन भी करेंगे। देश के लिए युवा उद्योजक मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो पॉलिसी मेकर्स के रूप में भी यहाँ पे हैं, कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे साथ में शामिल होने वाले हैं जो एज अ एग्जीक्यूटर भी जो काम करते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स जैसे यहाँ पे बिजनेसमैन्स वगैरह हैं। तो ये 3 श्रेणी के लोग हैं, तो और तीनों का आपस में तालमेल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हमें देने हैं तो हमें अच्छे पॉलिसी मेकर्स की ज़रूरत होती है देश में, ताकि वो अच्छे यंग बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को मजबूत देश कर सकें, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना सकें जिससे उन लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिल सके। आपका बहुत बहुत स्वागत। शो में योगदान ज़रूर दीजिएगा। देखिए एक बहुत अच्छी हेल्थ एक्सरसाइज भी है ये।